आ गए आप सब लोग। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एसन। यस सर, आ रही है। यस चलें सर, ठीक आ है, रही मैं है। बाकियों को एंटर कर रहा हूँ। क्विकली सब आ जाएं, ताकि असल में ये जो जैसे मीटिंग स्केड्यूल हो रही थी वैसे स्केड्यूल भी नहीं हो रही थी। ये मैंने डायरेक्ट मीटिंग ऑन करके और वो उसका आपको लिंक भेजा है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। तो ये डायरेक्ट मीटिंग भी नहीं स्केड्यूल हो रही थी। जल्दी जल्दी सबको मैसेज कर दें कि जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, ताकि वी शुड मूव ऑन। अच्छा, तो लास्ट पे मैं जो बात कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि मेरा एक केपीके का स्टूडेंट भी है, छोटा भाई भी समझ लें। उसने मुझे कहा कि 8 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे कभी इस किस्म का रेसिज्म का इशू नहीं हुआ। सेम इज़ द केस, हम भी कभी केपीके में गए हैं तो हमें भी नहीं हुआ महसूस। लेकिन ये कुछ लोग इस चीज़ को प्रोपोगेट करते हैं बहुत ज़्यादा, और हम लोग कभी मजहबी तौर पे, यानी कि बात वही है। दर हकीकत अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि हमारे बहुत सारे हीरो, मैं पंजाब से हूँ लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे बहुत सारे हीरो पठान हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट में भी ले लें तो शाहिद अफरीदी को ले लें, इमरान खान को ले लें, बहुत सारे लोगों को। और इसी तरह हमारे बहुत सारे हीरो अगर क्रिकेट में ही ले लें तो वो पंजाबी भी हैं। वसीम अकरम को ले लें आप, दुनिया उन्हें मानती है। तो यानी कि हमें ये मुझे समझ नहीं आती कि ये पॉजिटिव बातें लोग आपस में क्यों नहीं करते। और अब्दुल जब कदीर को लेने से। अब्दुल कदीर खान को ले लें, ये मुझे समझ नहीं आती कि हम सब एक कौम है। ये पॉजिटिव बात जो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये मोस्टली कोई नहीं कोट करेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई एक आधा टीचर गलती से मजाक में या किसी तरह कोई एक बात कर देता है, जैसे मैंने कहा हर किसी को कम्युनिकेशन के इतने उसूल नहीं पता होते, जिसमें ज़रा सी जेंडर बायसनेस नज़र आती है या आपको रीजनल बायसनेस नज़र आती है या किसी किस्म की बायस, तो फ़ौरन उस पर टैग कर दिया जाता है, भाई ये तो पंजाबी है इसने ये कर दिया, भाई ये तो पठान है इसने ये कर दिया, भाई ये तो सिंधी है इसने ये कर दिया, ये बलोची है इसने ये कर दिया, ये सुन्नी है इसने ये कर दिया, ये वहाबी है इसने कर दिया, ये देवबंदी है इसने ये कर दिया, ये अहले हदीस है इसने ये कर दिया। सो व्हाई डू वी ऑलवेज थिंक अबाउट दीज नेगेटिव थिंग्स? और वो जो एक माइनर पोर्शन, मैं मानता हूँ कि तमाम शोबों में हर जगह, पाकिस्तान में पंजाबियों में, पठानों में, सिंधियों में, बलोचियों में, वो एक 10 to 20% वो पोर्शन है। इसी तरह मज़हब के हिसाब से भी। तो लेकिन आप मज़हब हो, मसलक हो या आपका रीजन हो, आप उसमें यही चीज़ों को क्यों हाईलाइट करते हैं? हमेशा आप पॉजिटिव बात को हाईलाइट करें और कोशिश करें। और इस सब की वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नाउ आई एम कमिंग बैक टू माय टॉपिक। वो ये जो है कंक्रीटनेस है। वो कंक्रीटनेस क्या है कि अब क्या होता है, ट्रस्ट डेफिसिट होता है, एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे आपने इन्फर कर दिया, मैंने कहा फलां स्टूडेंट बहुत अच्छा है मिसाल के तौर पे। अब मैं पंजाब से हूं और वो स्टूडेंट भी पंजाबी है, तो बहुत सारे क्या पता हो सकता है केपीके के स्टूडेंट कहें कि देखा सर भी पंजाबी हैं तो ये पंजाबी पंजाबी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं किसी पठान को सपोर्ट कर दूंगा और मैं पठान हूँ तो फिर उस बारे में ये राय ली जाएगी। अब ये नहीं देखा जाएगा कि इसको मेरिट पे सपोर्ट किया जा रहा है, ये नहीं देखा जाएगा कि इसने काम अच्छा किया तो सपोर्ट किया जा रहा है। तो हम खुद इन्फर कर लेते हैं और फिर वो इन्फर की हुई इन्फॉर्मेशन हर जगह रोटेट होती रहती है और सबसे बड़ी ट्रबल वो क्रिएट करती है। और हमारी कौम में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है। तो लिहाजा आप कंक्रीट और सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो आती है आपके पास, उसको पास थ्रू करें, रूमर्स को पास थ्रू ना करें। आप लोग नेचुरली मुस्लिम होने के नाते सब भाई हैं आपस में। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं जिस इलाके में भी गया हूँ पाकिस्तान में, मैंने रिस्पेक्ट देखी है और मैंने रिस्पेक्ट की है और लोगों ने रिस्पेक्ट दी है। कुछ लोग होते ही बेमुहारे हैं, वो भले सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, पठान हो, वो ना इज्जत करना जानते हैं तो ना उनकी इज्जत होती है। फिर अगर वो इस चीज़ को टैग करें अपने रीजन के साथ या अपने मसलक के साथ, तो फिर ये चीज़ गलत है। तो लिहाजा आपने जो इन्फॉर्मेशन, ये सबसे बड़ी हमारे में जो आज भी इतने मसलक परस्ती है, लड़ाई झगड़े हैं, ये गेस्ट या इन्फर्ड इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे है। सो इसलिए वी नीड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और हमें जो है कंक्रीट इन्फॉर्मेशन को अगर हम पास थ्रू करते रहेंगे तो इस किस्म का इशू हमें यकीनन फेस नहीं होगा जो हम आजकल कर रहे हैं। ठीक है। अब वहाब अली साहब आज भी लेट आए हैं। अच्छा, कंक्रीटनेस की बेसिक आपको समझ आ गई कि सॉलिड और एथेंटिक इन्फॉर्मेशन पास करनी है। एक आसान लफ्ज़ों में भी बात बता दूं कि ऐसा ना हो, हमारा जनरल एटीट्यूड है पाकिस्तानी अवाम का, और इसीलिए आपस में इतने हमारी नफरतें और वो हैं
कि एक बंदा कह रहा है जी कुत्ता आपका कान ले गया ले गया ले गया, तो कुत्ते के पीछे भाग जाएंगे लेकिन अपने कान को हाथ लगा के नहीं देखेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे कि वो साथ है या नहीं है। सो ये इससे ज़्यादा आसान है, मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता कंक्रीटनेस की। ठीक है, लिहाजा आपने कंक्रीटनेस को अवेल करना है और जहाँ पे इसकी वायलेशन हो रही है उसको अवॉइड करना है। अच्छा, ये कितने पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं अब? चलें, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एहसन आप भी, और मुझे सेंड कर दीजिएगा कि जो एब्सेंट है उनका। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स मूव। अभी कोई क्यूरी तो नहीं है कंक्रीटनेस के बारे में? अब देखें, आपने अपने आप से, अगर आपने एक मैसेज कन्वे किया है, अगर आपने देखना है कि उसमें आपकी कंक्रीटनेस अचीव हुई है या नहीं हुई, तो आपने अपने आप से कुछ सवाल करने हैं। वो सवाल आप करेंगे, अगर उनके जवाब आपको हाँ में आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने कंक्रीटनेस अवेल की कर ली है। ठीक है, या ना में आ रहे हैं अकॉर्डिंगली आप देखें। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स हैव प्रोड्यूस्ड ट्रेजेडीज इन बोथ वार एंड पीस, इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस सिचुएशन। आपने कहीं कोई वर्ड ऐसा तो नहीं यूज कर दिया जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जैसे मैं आपको अर्लियर ऑन बता रहा था कि कोई टीचर या कोई और स्टूडेंट ऐसी बात कर देता है तो फौरन उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया जाता है। तो कोई वर्ड ऐसा ना हो, बेशक जंग हालत जंग हो, बेशक अमन के हालात हो, कि कोई ऐसा वर्ड यूज हो गया कि जिससे ट्रेजिडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, मीन जिससे नफरतें पैदा हो जाती हैं और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बिजनेस में, नॉन बिजनेस में, आम जिंदगी में, बिजनेस की लाइफ में, अमन हो या जंग हो, उस सिचुएशन में कहीं कोई आपने ऐसा वर्ड तो यूज नहीं किया। इसको जरा देख लें, मीन आपका वर्ड किसी को टॉन्ट तो नहीं कर रहा। फिर वर यू प्रिसाइज इन यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स वेयर एवर पॉसिबल, और जो फैक्ट्स एंड फिगर जहाँ पे पॉसिबल थे वो आपने सही सही प्रोवाइड किए हैं, कहीं फैक्ट्स एंड फिगर को मोल्ड तो नहीं किया, इन्फॉर्मेशन को चेंज तो नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और कंक्रीटनेस की मिसाल, आजकल सोशल मीडिया पे आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर, तो एक दूसरे को, जो जिस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, जो पीटीआई है, पीटीआई को फॉलो करने वाले, वो गलत पोस्ट लगा के भी डिफेंड कर रहे होते हैं पीटीआई को, और जो नून लीग वाले हैं वो गलत पोस्ट लगा के भी नून लीग को डिफेंड कर रहे होते हैं। अभी आप पीआईए का इशू देख लें कि अभी उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल बीइंग न्यूट्रल बंदा अगर मैं एक बात करूं, उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये इस गवर्नमेंट का कसूर है। इस गवर्नमेंट ने तो 262 पायलट जो है वो जाली डिग्रियों वाले नहीं किए भर्ती। तो अब वो, यानी कि जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो इस चीज को करने के लिए अब एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट कर रहे हैं, जी इन्होंने कह दिया कि हमारे पास जाली हैं तो इसलिए आपकी यूरोप की फ्लाइट्स बंद हो गई। तो भाई आपके जो 600 हादसा हो चुके हैं पहले, हर 2 महीने बाद एक जहाज गिरता है और आप कहते हैं उसकी रिपोर्ट भी नहीं आती, तो उसकी रिपोर्ट आज से पहले पब्लिक हुई है? फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट पब्लिक हुई है और आपको पता चला है कि पॉलिटिकली कैसे जाहिल जाहिल लोगों को आपने पायलट की सीट पे बिठा दिया है। अब अगर इस मसले को हल करना है तो पहले गंद को साफ भी तो करना होगा। अगर गंद डिस्क्लोज ही नहीं होगा तो साफ कैसे होगा? और ये गंद किसने किया है? जाहिर है इन्होंने तो नहीं किया ये लोग भर्ती, तो उसको भी मोल्ड किया जा रहा है। तो इस तरह आप देख लें कि जो फैक्ट्स और फिगर हैं वो प्रिसाइज हैं, कहीं उन्हें मोल्ड करके तो नहीं प्रेजेंट किया आपने, या कोई ऐसा इशू तो नहीं हो गया है। फिर डिड यू यूज एक्टिव मोर देन पैसिव, ये चीज भी देख लें, आपने एक्टिव ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ज्यादा कंक्रीट इंफॉर्मेशन होगी। इज देयर एक्शन इन वर्ब्स रादर देन इन नाउन्स और इन्फिनेटिव, और अगर कोई एक्शन है तो वो वर्ब में जैसे होगा ना, एक्शन वर्ब आप यूज कर रहे हैं, जैसे ही डिलीवर्ड वेल और वी मेक हिम डिलीवर, तो ही डिलीवर्ड में आप जो है डायरेक्ट एक एक्शन वर्ब यूज कर रहे हैं, और वी मेक हिम डिलीवर में मेक कर रहे हैं और एक वहां पे डिलीवर को एज ए नाउन यूज कर रहे हैं। तो आप जितने भी जो असल सेंटेंस की बात होती है वो उसका एक्शन होता है, उसका वर्ब होता है। आपने उसके एक्शन को एक्टिवेट जितना रखेंगे, एक्शन वर्ब की बात करेंगे, उतना आपका मैसेज जो है कंक्रीट होगा। फिर आपने डिड यू ट्राई टू यूज ओकेजनली विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स बट इन बिजनेस राइटिंग यूज देम स्पेरिंगली। अब देखें, हर इन्फ जो है राइटिंग है उसकी रिक्वायरमेंट है। विविड का मतलब होता है कलरफुल, ठीक है। इमेज बिल्डिंग यानी कह रहे हैं कि अगर आपने कोई आम राइटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें ये देख रहे हैं कि आपने कोई ऐसे वर्ड यूज किए हैं जो रीडर के जहन में किसी चीज का एक इमेज बना रहे हैं, और जितना उसके जहन में क्लियर कट इमेज बनता जाएगा उतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी, उतनी इंफॉर्मेशन उसके पास क्लियर पहुंचती जाएगी। लेकिन जो
जैसे आप विविड वर्ड्स के बारे में ये भी कह सकते हैं, जैसे पोइट्री में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। देखिए, पोएट जो बात कर रहा होता है वो शायरी में कर रहा होता है, लेकिन हमारे ऑन स्क्रीन ऑफ आवर इमेजिनेशन we can think that these things are happening like a video, like a movie, we are watching them. It looks like if you are too much absorbed in that poetry. लेकिन कह रहे हैं कि बिजनेस राइटिंग में हम कोशिश करते हैं कि इस किस्म के विविड वर्ड जैसे पोइट्री शोइट्री में यूज हुए वो बड़े कम स्पेरिंगली, बहुत ही इकोनॉमिकली यूज करें। अगर रिक्वायर्ड है तो यूज करें, नहीं तो उन्हें अवॉइड करें। फिर कंक्रीटनेस को अचीव करने के लिए देखें स्टूडेंट, अब ये दो जुमले हैं, इनको आप देखेंगे और दूसरा देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। स्टूडेंट्स जी मैट स्कोर्स आर हायर, ईस्टर्न यूरोप इज मेकिंग प्रोग्रेस इन ऑब्टेनिंग इन्वेस्टमेंट। अब पहले एक फर्स्ट सेंटेंस का कंपैरिजन करें। स्टूडेंट जी मैट स्कोर्स आर हायर, जी मैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर हायर हैं। कब हायर हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए वो कंक्रीट भी नहीं है। इन 2007 हमेशा से ही तो जीमैट वालों के हायर नहीं होते। इन 2007 द जीमैट स्कोर्स एवरेजेस 600, by 2008 they had risen to 6610। अब ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी होगी और ये मोर कंक्रीट भी होगी। आप सेंटेंस 1 रेड में और सेंटेंस 1 ग्रीन में देख सकते हैं, आपको क्लियर कट डिफरेंस नजर आ जाएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा कंक्रीट है, ऑथेंटिक है और सॉलिड है। इसी तरह दूसरा जुमला देख लें, ईस्टर्न यूरोप इज मेकिंग प्रोग्रेस इन ऑब्टेनिंग इन्वेस्टमेंट्स। अब उसके भी स्पेसिफिक आया है। इन 2000 इन्वेस्टमेंट इन ईस्टर्न यूरोप वर अबाउट US $30 million। टुडे दैट फिगर हैज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब ये मोर स्पेसिफिक और कंक्रीट है। सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव कंक्रीटनेस। देन मूविंग फर्दर, ये पुट एक्शन इनटू वर्ब जो मैंने आपको पहले बात की थी, तो अब उसकी मिसाल जरा देख लें। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, एक्टिव वर्ब्स हेल्प मेक योर सेंटेंस स्पेसिफिक, और इसकी ये एग्जांपल है। अब देखें स्पेसिफिक आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंक्रीट के लिए, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है, इसमें स्पेसिफिक है, ठीक है। फिर दूसरी पर्सनल होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा यू एटीट्यूड से हट के आपने देखना है कि कंक्रीट इंफॉर्मेशन के लिए आपने बताना है कि जो बंदा जिस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, और एम्फेटिक होनी चाहिए। अब आप जैसे एक जुमला यूज करते हैं द डीन डिसाइडेड, इसमें स्पेसिफिक हो गया कि डिसीजन किसने लिया, डीन ने। सेकंड में यू विल नोटिस इंस्टेड ऑफ इट विल बी नोटिस, इट विल बी नोटेड। आप यूज करेंगे सेंटेंस यू विल नोटिस, बजाय इसके कि आप यूज करें इट विल बी नोटेड। आप जनरली किसी को कहते हैं कि ये नोट किया जाना चाहिए, और कह रहे हैं कि यू विल नोटिस। आप डायरेक्टली बंदे को कहें आप नोटिस करें, तो ये जरा पर्सनल हो गया कि पर्सनली आप उस चीज को स्पेसिफिक रखें और कंक्रीट रखें। फिर एम्फेटिक है, पैसिव वर्ब्स डल द एक्शन, द स्टूडेंट हेल्ड अ कॉन्टेस्ट, ये अब एक सेंटेंस है, और अ कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब आपका जो पैसिव है वो सेंटेंस को डल बना रहा है। अ कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड, किसने कंटेंट हेल्ड किया ये नहीं बताया जा रहा, ये लेटर ऑन आ गया, तो इसलिए द स्टूडेंट हेल्ड द कॉन्टेस्ट, इसमें स्टूडेंट्स पे एम्फसाइज किया जा रहा है, जबकि दूसरे जुमले में कॉन्टेस्ट पे एम्फसाइज किया जा रहा है। तो ये जुमला पर्सनल भी है, स्पेसिफिक भी है। कौन लोग, स्टूडेंट्स, पर्सनल भी स्टूडेंट्स, और एम्फेटिक भी है, स्टूडेंट्स पे एम्फसाइज कर रहा है। तो ये जिसमें आप स्पेसिफिक, पर्सनल और एम्फेटिक बात कर रहे हैं, तो वो आपका कंक्रीटनेस को अचीव कर रहा है। यहाँ पे आपने एक्शन वर्ब्स को यूज कर लिया। अब यहाँ देखें टेस्ट वर्ब, ये उसी की फर्दर एग्जांपल्स हैं। टेस्ट वर्ब एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रोफेसर। अब देखिए ये पर्सनल नहीं है, किसने टेस्ट एडमिनिस्टर किए उसको आप सेकंड कैटेगरी में ले गए। प्रोफेसर्स एडमिनिस्टर्ड द टेस्ट, अब इसमें ये पर्सनल है किसने किए, और स्पेसिफिक भी है। प्रोफेसर ए विल गिव कंसिडरेशन टू द रिपोर्ट, प्रोफेसर ए विल कंसिडर द रिपोर्ट। अच्छा ये बात पुट एक्शन वर्ब इनटू एक्शन, उसकी बात हम कर रहे थे। ये जो मैंने आपको कहा था वी मेक हिम डिलीवर, और दूसरा जुमला मैंने आपको बताया था ही डिलीवर्ड। इसी तरह इसमें कह रहे हैं प्रोफेसर ए विल गिव कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन यहाँ पे एज ए नाउन आपने यूज किया, जबकि आप इसे एज ए वर्ब यूज करें दूसरे में। प्रोफेसर ए विल कंसिडर द रिपोर्ट, आपको खुद नजर आ रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा
कंक्रीट है। तो इसलिए आप यहाँ पे स्पेसिफिक भी हैं, पर्सनल भी हैं, कंसाइज भी हैं और एम्फेटिक भी हैं, और आप एक्शन वर्ब्स को यूज करें और यहाँ पे आप कंक्रीटनेस को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, फिर कंक्रीटनेस में इट इज रिलेटेड टू द एक्यूरेसी ऑफ द मैसेज। करेक्ट मीन अच्छा अब आ गया करेक्टनेस, कंक्रीटनेस खत्म हो गया। अच्छा मुझे पहले ये बता दें कि कंक्रीटनेस में किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ ले। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी जी सर आ सर रही है। क्लियर है। यस सर। कोई जी इसमें सर आ रही है। इशू है कोई तो भी पूछ लें। यस सर आ रही नहीं है सर। क्लियर है कदीर? यस सर क्लियर है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पार्टिसिपेंट्स कितने आए हुए हैं। ऐसा ना 37 सर। ऐसा ना आपने अब अपने पार्टिसिपेंट्स की ले लिए? अब तो 11 के बाद का टाइम है ना, 11:30 हो गए इवन। तो आप जी चलें सर अपनों के। मैंने ले लिया स्क्रीन। और शयान चलें, फिर आज हमने इनको रिलैक्स किया तो आपके भी कुछ लोग अगर अभी इस सेशन में एंटर हुए हैं तो उनको भी आप एंटर कर लें। तो और सारों की मुझे कंबाइन करके पिछले और इस सेशन में जितने लोग हैं मौजूद मुझे बता दें। मुझे अगर ये बता दें कि जितने लोग एब्सेंट हैं, एहसन आप और शायान, सिर्फ अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दें चेकआउट करके स्क्रीनशॉट्स को कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर एब्सेंट है, तो मेरे लिए ज़रा इजी हो जाएगा। सो होपफुली यू विल। बेशक आप मुझे ठीक है बाद, सर मैं हाँ आप शायान ऐसे ही करूँगा। बेशक थोड़ी देर बाद चेकआउट करके ना आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। अच्छा जी, ये आपका कंक्रीटनेस भी हो गया। अब आपके 5 सीज हो गए हैं। इनमें कोई किसी किस्म का इशू है तो मुझे पूछ लें। नहीं है? नेक्स्ट स्टार्ट करें या बस कर दें? बस काफी है सर आज। हम्म। ठीक है सर आपने 11:30 बजे तक कहा। लेकिन बीच में बहुत सारा टाइम जाया हो गया ना यार इधर उधर। चलें ठीक है, आप अटेंडेंस चेक कर लें। मैं एक शर्त पे इसे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि जुमे का दिन भी है। मैं आपको जो बस लिंक्स, करना था जी काफी है। अच्छा ठीक है हारिस, लेकिन मैं आपको जो लिंक सेंड करूंगा ताकि हमारे टॉपिक्स कुछ रह ना जाएं, तो वो लिंक्स काइंडली आप जरूर देखा करें। अब कुछ लोग हैं वो लिंक को ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देते हैं, हमने देख लिया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ व्यू हुआ होता है, प्रॉपरली देखा नहीं होता। आप देख लें ताकि आपको यहाँ पे लंबे सेशन अटेंड ना करने पड़े। तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा अपने कन्वीनियंट टाइम में, वो सबसे शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इन चीज़ों को देख लें। ठीक है, ये लिंक भी शेयर कर सर दूं। आपको बुलाया था। जिनसे मिस हो गया वो ये भी शेयर कर लें, और जो इंग्लिश वाला है वो मैंने आपको बताया वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बल्कि मेरा जो चैनल बना हुआ है उस पर पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स की लिस्ट अपलोड है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स की लिस्ट से आपने लाजमी गो थ्रू एक बार हो जाइएगा, क्योंकि आपके फाइनल टर्म के हिसाब से उसमें से अगर आप हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन हटा दें तो वो जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स की प्लेलिस्ट में लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपके फाइनल टर्म में इंक्लूडेड हैं। उसमें लेटर राइटिंग है, सीवी राइटिंग है, और ये सारे 7 सीज हैं और सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रेसी राइटिंग वगैरह। तो उससे भी आप साथ साथ गो थ्रू होते रहें अगर यहाँ से लेक्चर मिस होता है तो। वो रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है। प्लस जिसको उर्दू में समझना है वो मैं ये भी अपलोड करता हूँ, इसे भी देख लिया करें। ठीक है। एहसन, एहसन, जी सर। ये फिर अटेंडेंस में लगाऊं या आप मुझे फिर सेंड कर देंगे? ठीक है सर अटेंडेंस मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है एब्सेंट जी, बता दूंगा। एब्सेंट मुझे भेज दें। और शायान है? वो जुम्मा पढ़ने गया सर। चलें शायान को भी बता दें कि वो मुझे एब्सेंट लोग भेज दें इस सेशन तक, ताकि अगर मैं फिर आप अटेंडेंस लगाऊंगा तो अटेंडेंस में आपके 10-15 मिनट लगाने से अच्छा है कि आप लोग खुद ही मुझे ईमानदारी से अपने एब्सेंट स्टूडेंट भेज दीजिएगा। ठीक है, आप शायान को कन्वे कर दीजिएगा एब्सेंट। ठीक है, ओके ओके। चलें सही।